हमारा नो मेकअप लुक रेडी। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम शिफा खान। और यस, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये मतलब ये कहाँ बैठी है। एक्चुअली मेरे मुंह पे लाइट नहीं आ रही थी। पूरे घर में मैं लाइट ढूंढते ढूंढते ये जगह पे आई हूँ जहाँ पे मैं अपना घर नहीं दिखाना चाहती हूँ और सामने से लाइट आ रही है मुझ पे। तो या हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया ब्लॉग जो है नो मेकअप लुक। अब आप लोग सोच रहे होंगे नो मेकअप लुक होता क्या है। तो गाइस देखिए, अगर आप फाउंडेशन लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे, कंसीलर लगाएंगे, टोनर लगाएंगे एंड एवरीथिंग अगर आप लगा रहे हैं तो वो फुल मेकअप लुक हो गया। पर अगर आप मिनिमम चीज़ें लगा के अगर आप वैसे ही मेकअप लुक आपका दिखे तो होता है वो नो मेकअप लुक। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने स्किन को प्रेप करेंगे। ऑब्वियसली देखो, कोई भी चीज़ तुम करो तुमको अपने स्किन को प्रेप करना ही पड़ेगा। अगर बिना स्किन प्रेप किए बाहर निकलोगे तो आपकी स्किन अजीब फटी हुई लगेगी। नो मैटर गर्मी हो ठंडी हो, स्किन का अजीब दिखना मैंडेटरी हो गया है। तो उसके लिए हम स्किन प्रेप करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्किन प्रिपरेशन के लिए हम लगाएंगे द नंबर 1 सीरम। मेक श्योर पहले आप सीरम लगाओ। मैंने बहुत ज़्यादा ही सीरम ले ली हो, आप कम सीरम ले सकते हैं क्योंकि सीरम नहीं मतलब जितना भी लगाएंगे उतना अच्छा है। पर मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा ली तो हम अपने नेक पे भी लगाएंगे। कभी भी फेस पे जो चीज़ लगा रहे हो नेक पे भी लगाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका फेस अलग है और नेक अलग। तो आप सीरम लगाते ही मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं। सो या उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे सीरम के थोड़े से सूखने के लिए और उसके ऊपर हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज़र लगाना इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लाइमेट हो रहा है यूएई का, कुछ भी करो आपको मॉइस्चराइज़र लगा के ही निकलना पड़ेगा। अब हमारा सीरम अच्छी तरीके से सूख गया है और हमारी स्किन भी एकदम अच्छी लगने लगी है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। मेक श्योर सीरम थोड़ा कम ही लगाओ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही लगा दी हूँ। वैसे तो ज़्यादा लगाने से भी कुछ नहीं होता है, अच्छी ही चीज़ है। जितने आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी उतना आपका फुल नो मेकअप लुक अच्छा लगेगा गाइस। तो अब हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि सबकी स्किन को डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र सूट होता है। कुछ को कोई मॉइस्चराइज़र चलता है, कुछ को कोई मॉइस्चराइज़र चलता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कौन सा मॉइस्चराइज़र और कौन सा सीरम एक्चुअल में अच्छा है, जिसको यूज़ करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन पे कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वो अगर आपको व्लॉग देखना है जिसमें मैं बताऊं कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना। मॉइस्चराइज़ करने के बाद हमारी स्किन एकदम बेस्ट लगनी चाहिए। अगर आपकी स्किन बेस्ट नहीं लग रही है तो आपकी स्किन प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं हुआ है। ऑब्वियसली हम पानी कम पीते, हम लड़कियाँ पानी कम पीती है तो हमें अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज़ करते रहना चाहिए और पानी भी अब ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि गर्मी आ रही है गाइस। बिल्कुल रिस्क मत लो, पानी ज़्यादा पियो। अब मोस्ट लड़कियाँ यहाँ से क्या करती है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद टोनर या फिर फाउंडेशन कंसीलर वो सब करती है। हम वो सब नहीं करेंगे। सिंपल टेक्निक है। हम सिर्फ और सिर्फ धूप के लिए, या आप शाम में भी जाओ या कहीं पे भी जाओ, कोई भी टाइम पे भी जाओ, हम सनस्क्रीन लगाएंगे। सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर। नो मैटर वॉट, इट्स इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। तो अब हम सनस्क्रीन लगाएंगे। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, इट्स लुकिंग वाओ। अब हम सनस्क्रीन लगाएंगे क्योंकि कुछ भी लगा लो, अगर आप धूप में बाहर जा रहे हो, कभी भी बाहर जा रहे हो, आपको सनस्क्रीन लगाना ही है। बिना सनस्क्रीन के मत निकलो। जिसकी नेचुरली वाइट स्किन है, जिसकी कभी टैन ही नहीं होती है, उनकी बात अलग है। पर हमारी स्किन टैन होती है
तो सनस्क्रीन हमें लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सनस्क्रीन आप जैसे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर सनस्क्रीन आपके फुल फेस पे अच्छे से लग जाए, क्योंकि एक भी जगह छूटी तो दुर्घटना घटी, ये बात समझ लेना। आपका उतना हिस्सा काला होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सनस्क्रीन हाथ पे भी लगाना चाहिए, पर दूसरी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एकदम महंगी सनस्क्रीन लेके आपके मुंह और हाथ पे दोनों पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ पे सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन लगती है। तो सनस्क्रीन का कोई दूसरा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बड़ा डब्बा आए, जिसको तुम हाथ और पैर पे लगाओ तो कुछ ना हो, तो वो यूज़ करना चाहिए। कभी भी महंगी क्रीम को हाथ और पैर पे लगाओ मत इतना, नहीं तो वो जो 2 महीने में ख़त्म होने वाली होगी वो 15-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैं बता रही हूँ। अब हमारी सनस्क्रीन भी लग चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब प्रोसेस क्या है, पर वो प्रोसेस जो है ना वो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप पूछो मत। तो हम सबसे फर्स्ट जो हमारा फेवरेट पार्ट है वो हम काजल लगाएंगे। मोस्ट पब्लिक काजल नहीं लगाती है, लाइनर लगाती है। हाँ, तो यू कैन अप्लाई लाइनर गाइस, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप काजल ही लगाओ। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। अगर पर्सन को आईलाइनर पसंद है तो आप आईलाइनर लगाओ, आपको काजल पसंद है तो काजल लगाओ। पर हमारा नो मेकअप लुक है तो आप आई शेडो नहीं लगा सकते। अब हम काजल लगाएंगे। अब हमारी आंखें एकदम मस्त लग रही है कि नहीं? हमारी स्किन भी अच्छी लग रही है, हमारी आंखें भी अच्छी लग रही है। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे हमारा ब्लश मैंडेटरी है। जब भी आप स्माइल करो आपके गाल चमकते पिंकी लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं ब्लश पगलू हूँ, ना ज़्यादा ब्लश लगाओ उतना मेरे लिए कम है, बट आप आपके हिसाब से ब्लश लगा सकते हो। डोंट आस्क मी कि आप कौन सा ब्लश लगाते हो, क्योंकि मैं कोई एक ब्लश नहीं लगाती हूँ, मैं एक साथ 3-4 ब्लश को मिक्स करके अपने गालों पे लगाती हूँ। तो ये मत पूछना कि कौन सा। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कौन से बेस्ट ब्लशेस लगाती हूँ जो आपके भी चेहरे पे अच्छे लगेंगे, पर हर ब्लशेस को आपको आपकी तरह ही लगाना है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं कौन से ब्लशेस लगाती हूँ, ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं कौन सा एक ब्लश लगाती हूँ, क्योंकि मैं एक से 4-6 ब्लश लगाती हूँ। आप खुद हैरान हो जाएंगे, ऐसी लड़की आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो 3-4 ब्लश शेड को मिला के लगाती है। मोस्टली मैंने सबको देखी हूँ कि अपने एक ही ब्लश शेड लगाते हैं लोग, पर मैं यूनिक हूँ। देखो, लाइफ में यूनिक रहना बहुत ज़रूरी है। सब जैसा बन के क्या ही कर लोगे, थोड़े यूनिक करो। मैंने इतना ज़्यादा ब्लश ले ली हूँ ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्या कर दिया। अब हम और कोई ब्लश रह तो नहीं गया ना। अब हम हाथ से इसको ब्लेंड करेंगे, और ये चटाक पिंक होने वाला है। मेरे गाल एकदम टमाटर जैसे लगने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी हूँ ज़्यादा लेके। क्योंकि मेरे जितने भी ब्लशेस है उसके 1 से 2 ड्रॉप ही बस है, 1 से 2 डॉट ही बस है, क्योंकि वो इतना अच्छा पिगमेंटेशन देते हैं, आप खुद देख सकते हैं। वाओ, मैं इसको सही करके आती हूँ गाइस। तो गाइस, मैंने अपना ब्लश सही कर ली हूँ। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे ही स्वाद अनुसार आप नमक डालते हो खाने में, वैसे ही अपनी शक्ल अनुसार आप ब्लश लगाओ। ज़्यादा एकदम भी ज़्यादा मत लगाओ, एकदम भी कम मत लगाओ कि वो बाहर निकलते ही ख़त्म हो जाए। एकदम भी ज़्यादा मत लगाओ कि बाहर जाते ही लोग बोले ओ माय गॉड ये कौन बंदर है जो बाहर आ गई है। ऐसा भी नहीं, अच्छे से लगाओ। इतना लगाओ कि एटलीस्ट आपकी फेस पे वो चीज़ अच्छी लगे, वो शाइनी लगे। और आपको अगर लगे कि कहीं से भी ब्लश कम पड़ गया है तो आप एक ब्लश को कैरी करो और जाके लगा सकते हो। मोस्टली तो मेरे सारे ब्लशेस लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं लेके नहीं घूमती हूँ। मैं जब भी इसको लगा देती हूँ बाहर घूमते घूमते, तब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। मेरी लाइक 8 to 10 आवर्स ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। अब अगर आपको देखना है मुझे लाइट में, तो मैं आपको अपनी शक्ल लाइट में भी दिखा सकती हूँ। आप देखिए ब्लश कितने अच्छे से लग गया है। वैसे इतनी सुबह है मतलब वैसे इतनी ही बाहर से लाइट आ रही है कि ये लाइट कोई काम की लग नहीं रही मुझे,
पर आप मेरा फेस देख सकते हैं कि अगर आप लाइट में भी एकदम फ़ोटोज़ खींचोगे तो आप एकदम चटाक बेस्ट लगोगे। तो अब हम लगाएंगे द लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस क्या हो सकता है? नो मेकअप लुक में लास्ट प्रोसेस क्या ही हो सकता है? लिपस्टिक। विदाउट लिपस्टिक कोई बाहर नहीं जा सकता, चाहे कोई भी हो वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा मेकअप करने के बाद, वो भी नो मेकअप लुक में, हम बिना लिपस्टिक के बाहर नहीं जाएंगे। तो हम लगाएंगे अपनी लिपस्टिक। तो आपको मैं एक हैक बताती हूँ, ठीक है? लास्ट में आपके होठ अगर फटे हुए हैं या कुछ भी है तो आप पहले लिप ग्लॉस अप्लाई करो यार, इसको अच्छे से पोंछ दो, आपका मेकअप अच्छा लगना चाहिए। अब हम लेंगे अपनी लिप लाइनर, वाह मैं कैमरे में देख के भी लिप लाइनर काजल लगा ले रही हूँ, मतलब मैं प्रो हो चुकी हूँ। आई थिंक आई एम प्रो। हम अपनी लिपस्टिक लगाएंगे, ये एक ही शेड है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मैंने इंडिया से ली थी और ये यूएई में अवेलेबल नहीं है, पर हाँ इंडिया में अवेलेबल है। और जो भी एक्सेसिव लिपस्टिक आपके आजू बाजू लगी है, आजू बाजू जो भी आपके एक्सेसिव तो जो भी आपकी एक्सेसिव लिपस्टिक आपके लिप्स की बाजू में लगी है वो पोंछ दो। हाँ सो या गाइस, उसके बाद आपकी हेयर स्टाइलिंग कर लो और हो गया है हमारा नो मेकअप लुक रेडी। तो और क्या ही चाहिए, लाइक सारी चीज़ लगा के बाहर जाना और नेचुरली कम मेकअप लगा के बाहर जाने में डिफरेंस होता है। तो दिस इज़ द नो मेकअप लुक, जिसमें आप मिनिमल मेकअप लगा के भी खूबसूरत दिख सकते हो। तो आप देख सकते हैं, आप बाहर जाएंगे, आपकी अच्छी तस्वीरें आएगी, आपको सब कहेंगे कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल है। तो आपको और क्या ही चाहिए, आपको ये न्यू मेकअप लुक ट्राई करना चाहिए गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ऐसे और वीडियो आपको मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।